नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आज की वीडियो में आपको दो खबरें बताऊंगी। पहली खबर गाजा से लौटी इजरायली सेना की गिवाती ब्रिगेड को लेकर है। इजरायली सेना की गिवाती ब्रिगेड, जिसे गाजा युद्ध से वापस बुला लिया गया था, अब उसने गाजा युद्ध में वापस लौटने से इनकार कर दिया है। गिवाती ब्रिगेड के सैनिकों और अधिकारियों का कहना है कि अगर हम गाजा युद्ध में वापस गए तो शायद जिंदा नहीं लौट पाएंगे। वहीं दूसरी खबर यमन के हूती विद्रोहियों को लेकर है। अमेरिका द्वारा यमन के हूती विद्रोहियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हूती विद्रोहियों ने दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि हम आपके प्रतिबंधों से डरने वाले नहीं हैं, हम फलस्तीनियों का समर्थन जारी रखेंगे। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। गाजा से लौटे गिवाती ब्रिगेड के सैनिकों के अंदर हमास का खौफ इस कदर हावी है कि वो अब दोबारा से हमास का सामना नहीं करना चाहते। अक्टूबर के अंत से ही गाजा में गिवाती ब्रिगेड लड़ने के लिए गई थी, जिसमें इजराइल के कुली लड़ाके शामिल थे। हमास के अल कसाम ब्रिगेड और अल कुस ब्रिगेड ने इजराइल की गोलानी और गिवाती ब्रिगेड के सैनिकों को बार बार हराया और कुछ इलाकों से पीछे हटने को भी मजबूर किया। हमास के साथ लड़ाई में गोलानी ब्रिगेड ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों और कई अधिकारियों को खोया, जिसके बाद इजराइल को मजबूरन गिवाती ब्रिगेड को गाजा से वापस बुलाना पड़ा। अब इजरायली सेना गिवाती ब्रिगेड को गाजा में वापस भेजना चाहती है, लेकिन उनके सैनिकों ने गाजा में वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। फील्ड कमांडरों के साथ बातचीत के दौरान गिवाती ब्रिगेड के सैनिकों का कहना है कि उनके पास युद्ध में वापस लौटने की मानसिक शक्ति नहीं है। उन्होंने डर जताया कि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये दावा खुद इजरायली अखबार हैरेट्स ने किया है। अखबार का कहना है कि सेना के नेताओं ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि सैनिकों के युद्ध में वापस लौटने से इनकार करने पर क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने घोषणा की है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद हम अपने फलस्तीनी भाइयों का समर्थन करना जारी रखेंगे। हूती विद्रोहियों पर अमेरिका की ओर से लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया में इसके प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुस्सलाम ने कहा है कि यमन अमेरिकी फैसलों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। यमन की ओर से फिलिस्तीनियों का समर्थन आगे भी जारी रहेगा। आपको बता दें, अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने यमन के हूती विद्रोहियों के विरुद्ध प्रतिबंध लागू किए हैं। अब्दुस्सलाम ने कहा कि हम अपने सभी संसाधनों के साथ गाजा का समर्थन जारी रखेंगे। लाल सागर में हम हर उस जहाज को रोकेंगे जो इजराइल का होगा या इजराइल जा रहा होगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यमन उन देशों में से नहीं है जो अमेरिका की वर्चस्ववादी नीतियों के सामने घुटने टेक दे। हूती पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य फिलिस्तीनियों के जनसंहार के लिए इजराइल को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका ही था जो इजराइल का समर्थन करते हुए हमारे जल क्षेत्र में आया और दूसरों को आतंकवादी बताने लगा। यमन की सेना ने संकल्प लिया है कि जब तक इजराइल गाजा में हमलों को नहीं रोकता, तब तक वह लाल सागर में इजराइल की ओर जाने वाले हर जहाज को रोकेगी और उसको वहां से आगे जाने नहीं देगी। लाल सागर से दुनिया के सारे देशों के जहाजों को जाने की अनुमति है, लेकिन इजरायली जहाज या इजराइल की तरफ जाने वाले हर जहाज को रोका जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।